थोड़ा ऊपर आ गए, है ना, धर्मेंद्र प्रधान से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि उतना कोई गिर नहीं सकता, ठीक है। मेरे पढ़ाने के तरीके में हम दोनों चीजें एक साथ पढ़ रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ वेक्टर और 3D। थोड़ा सा एक बार खोपड़ा लगाइए, है ना, अपने कमरे में देखिए एक बार कि आप अगर यूं जा रहे हैं तो उस पाथ को अपन कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। किसी पॉइंट से अगर अपन एक लाइन की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन हमारे वो पुराने जो बुजुर्ग मैथमेटिशियंस थे उन्होंने मैथमेटिक्स बनाई ऐसे ये खिचड़ी पकाने के लिए नहीं। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, बस इतना याद रखना है। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ये देखो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है ना। बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, कुछ तो याद करेगा ना भाई। फिर हमारे मैथमेटिक्स में बड़ा आसान है ना, ऐसा नहीं टॉर्क है तो पैरेलल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, फोर्स लगेगी तो ऐसे नहीं जा सकते, फोर्स यहीं लगाओ। हट, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आई डोंट, मैं कोई स्केयर क्रो नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपको अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एक ऊंचाई नाम की चीज भी होती है ना, धरातल से जब प्रधानमंत्री जो है बहुत ऊंचे उठ जाते हैं तो उनका जो शिक्षा मंत्री है वो रिजाइन नहीं करता है ना, तो इसी वजह से हाइट नाम की चीज भी लाइफ में अपने देखी है, इसको लिख लो ना। वेक्टर 3D भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपन। वेक्टर 3D में मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो मैं जनरली हर बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ाता हूँ ना, वेक्टर 3D है ना, वेक्टर 3D है ना, दे गो हैंड इन हैंड, है ना, दे गो हैंड इन हैंड, है ना, वो साथ साथ चलते रहते हैं, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, है ना, हाथों में हाथ, है ना, हाथों में हाथ लेके चले हम, है ना, कहाँ चले हम, हाथों में हाथ लेके हम चले, कहीं तो चले अपन, ठीक है। वो हैंड इन हैंड मेरे केस में ना, मेरे केस में वेक्टर 3D साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पहले मैं वेक्टर करता हूँ फिर मैं 3D करता हूँ, पहली चीज। सेकेंड चीज ये कि मेरे केस में आपको है ना रिवीजन भी करने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि 3D के टाइम पर हम बार बार अगेन वही चीज पढ़ रहे होंगे, है ना, ठीक है, बार बार वही चीज पढ़ रहे होंगे। तो इसको आप ऐसे मान लो कि मतलब मैं डबल टीचिंग करता हूँ, ठीक है ना, मैं रिपीट करता हूँ चीज़ें, ठीक है, तो उसमें बच्चों का थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता है, वो मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, कि 3D में मैं वेक्टर वाली चीज़ें रिपीट कर देता हूँ और इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ, इसी तरह से मैं सालों साल पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो है क्या बोल रहा है बे, है, हाँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, हाँ, सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ आंटी जी, ठीक है ना। एक तो क्या है, इस जमाने के हैं गम हजार, है ना, जमाने के गम हजारों हैं, ठीक है, अफसाने हजारों हैं, गम हजारों हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो भी पहला टाइटल, एक्स वाई प्लेन एंड ऑक्टेंट्स, ठीक है। एक्स वाई प्लेन मतलब प्लेन्स एंड ऑक्टेंट, है ना, प्लेन एंड ऑक्टेंट्स, एंड OCTANTS है ना, ऑक्टेंट्स, ठीक है, प्लेन एंड ऑक्टेंट्स। प्लेन और ऑक्टेंट स्टार्ट करते हैं। भैया अब तक आपने जो 2D में पढ़ा है ना, जो अब तक आपने 2D में पढ़ा है उसमें दो प्लेन पढ़े हैं आपने, है ना, दो प्लेन पढ़े हैं जो धरती पर आपको कहीं भी दिख जाएंगे, है ना। नोएडा का नाला हो चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, वहां आपको एक्स वाई प्लेन मिल जाएगा, है ना, यानी कि 2D प्लेन बेसिकली, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये एक प्लेन है ना, फर्श है ना, जैसे ये फर्श है, आप फर्श को ऑब्जर्व कर लो एक बार, देख लो अच्छे से। आज ये बहुत ही शानदार इटालियन मार्बल का फर्श है, इसके ऊपर कारपेट लगा हुआ है, ये कश्मीर से आया हुआ कारपेट है जिसमें मैं पैर रखता हूँ और मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगता है। लास्ट टाइम जो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वो कारपेट था, वो कुछ पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से आया था, मुझे पता भी नहीं, मैं अपने कदम रखता कहाँ पर हूँ, बताओ। खैर एनीवेज, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, प्लेन है ना, प्लेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्लेन समझना। और आईआईटी जेई की एनटीए नाम की एक बॉडी है, उसने कहा प्लेन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि वेक्टर 3D सिलेबस में ही नहीं है, इनडायरेक्टली उनको पता ही नहीं कि हर साल वो 3 सवाल पूछ रहे हैं वेक्टर 3D से, है ना, विथ प्लेन है। तो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, मतलब फर्श, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं प्लेन पर, है ना, दो लाइनें बना रही हैं प्लेन, ठीक है, प्लेन सतह, है ना, सतह से समझ सकते हो, ठीक है, सतह से समझ सकते हो, सतह होती है बेसिकली ये, है ना। तो आपकी जो सामने दीवार है मेरे, है ना, जिसपे मैं आपकी चैटीज, सॉरी, चैट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, खूब सारी चैट को चैटीज बोलेंगे, व्हाट इज प्लूरल ऑफ चैट, चैट, चैट्स पढ़ रहा हूँ। ये दीवार है, दिस इज ऑल्सो प्लेन, ये फर्स्ट प्लेन है ना। तो और प्लेन क्या होता है, सतह क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना, सतह इनफाइनाइट होती है, ऐसा नहीं कमरे तक ही लिमिटेड है ना। जब हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की तो बहुत, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट वाई, नेगेटिव इनफाइनाइट वाई, है ना, ऐसे सतह बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो अब तक आपने ये 2D के अंदर ये सब बातें पढ़ी जो मैं बात कर रहा था।
इसके अलावा आपने ये पढ़ा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें साइन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से 4 साइन होते हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं 3D की, है ना, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3D से, ठीक है। 3D से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में आपने वैसे भी अपनी ज़िंदगी में अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा, ठीक है, कि एक ऊंचाई नाम की चीज़ भी होती है ना। धरातल से जब प्रधानमंत्री जो है बहुत ऊंचे उठ जाते हैं तो उनका जो शिक्षा मंत्री है वो रिजाइन नहीं करता है ना। तो इसी वजह से हाइट नाम की चीज़ भी लाइफ में अपने देखी है, इसको लिख लो ना। थर्ड डायमेंशन, बेसिकली थर्ड डायमेंशन, जब प्रधानमंत्री थर्ड डायमेंशन में पहुंच करके ऊंचे हो जाते हैं तो उनका शिक्षा मंत्री जो अब ठीक ठाक एडुकेटेड है वो रिजाइन नहीं करता है ना। हाइट, ठीक है, हाइट पे पहुंचना, ठीक है। अभी तक अपन बात क्या कर रहे थे, प्लेन में, है ना, फर्श पर, है ना, कॉकरोचेस की तरह अपन फर्श पर अपन घूम रहे थे, ठीक है। पर ये जो प्रधानमंत्री और जो सरकार है ये ऊंची है, हाइट है इसके पास। इसके हाइट के होने की वजह से इनका ठीक ठाक लिटरेट शिक्षा मंत्री जो है रिजाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज दे हैव अटेन्ड द थर्ड डिमेंशन, ठीक है। खैर बहरहाल, तो अपन एक्स वाई जेड बना लेते हैं, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये रेखाएं है ना, दीज आर लाइंस, ठीक है, दीज आर लाइंस, ये लाइंस है, ठीक है, ये रेखाएं, रेखाओं का है ये खेल, कांटा बनाओ रे, रेखा बनाओ रे, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, है ना, माइनस वाई माइनस जेड, है ना, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, है ना, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। अब आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा, है ना, फर्श पे आप फर्श पे आप जैसे ये बॉटल रख दो आप, है ना, फर्श पे आप बॉटल रख दो, बॉटल दिख रही है, अच्छा इसमें तो पानी है। मेरे पास कांच की ही बोतल रहती है हमेशा ना। कोई बात नहीं, ये आप आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 TB इसको आप रख दोगे तो आपको फील आएगा कि हाइट भी कुछ होती है ना, हाइट भी कुछ होती है। फर्श पे इसको रख दो, है ना, फर्श पे इसको रख दो तो आपको जेड एक्सिस की फील आएगी। तो प्लीज़ ट्राई कि आप एक बार कमरे के अंदर ऑब्जर्व कर लें कि आपका एक, जैसे ये कोना है कमरा, प्लीज़ कमरे को देखिए, वहाँ पर आप देख रहे हैं दीवार पे, फर्श पे ऐसे यूँ, जहाँ पर दीवार खड़ी है वहाँ एक कोना बना हुआ है ना, उससे आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर बनाई है, भले ही थोड़ा ओरिएंटेशन इधर उधर हो सकता है ना, बट एक्स एक्सिस, तो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव जेड है। इनको बनाते टाइम ध्यान रखना है अपने को, राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल, विच एक्चुअली मीन्स, है ना, विच एक्चुअली मीन्स कि सारी दुनिया एक कन्वेंशन फॉलो करे, अपने राइट हैंड को आगे लेकर के आइए, अपने सामने रखिए, ठीक है। अब अपनी उंगलियों को आगे कर दीजिए, ऐसे, ये जैकी चैन मत बनना, है ना, डोंट बी जैकी चैन, बी जैकी खुली चैन, है ना, ओके, जैकी बंद चैन नहीं, जैकी खुली चैन, है ना। तो आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, है ना, शेक हैंड करना है ना, हेलो बेबी, सॉरी, अब हाथ आगे करो, है ना, उंगलियां आगे करो, उंगलियां देख रहे हो, ऐसे आगे करो, ठीक है। अब उंगलियों को प्यार से यूं करो, यूं यूं करो, करो करो करो, मजा आ रहा है ना, यूं करा अपनी उंगलियों को, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू हैव डन इज, आप, दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है। व्हाट यू आर डूइंग इज, आप अपनी उंगलियों को रोटेट कर रहे हो, और ये आपका राइट हैंड है ना, ये मेरा राइट और तुम्हारा लेफ्ट, प्लीज अपना राइट ही निकालना, ठीक है। तो ये आपका जो राइट हैंड आपने निकाला है, इसकी उंगलियों को आप, मतलब अपनी उंगलियों को जो आपने ऐसा किया है, तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, दिस इज द एक्स एक्सिस। श्योर बेटा, कनपट्टी के नीचे किसी ने अच्छे से मारा है, ये 4 उंगलियां छपी है तुम्हारी कनपट्टी के नीचे, हाँ, सुनो, ये दीज आर योर 4 फिंगर्स, है ना, ये सामने की तरफ है। सैनी साहब, पापा को बताऊं, ये आपकी 4 उंगलियां आपके सामने, आपकी मोहतरमा या महिला मित्र की ओर अग्रसर, ठीक है। एंड व्हेन यू मूव योर 4 फिंगर्स लाइक दिस, आपकी अभी ऐसे इमेजिन करो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपने उंगलियां मूव करी तो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो अब आपकी ये वाली उंगलियां आपकी किधर जा रही हैं, वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हर बार एक्स के साथ ही अपने को अब बात करनी है ना, मुलाकात करनी है। हम कभी कभी वाई की ओर भी टर्न करना चाहते हैं, आदत है, मजबूरी है, गरीब आदमी बेचारा क्या करे, है, खाने की तलाश में दर दर ठोकरे खाता है। तो एक्स एक्सिस से हमने वाई एक्सिस की तरफ अपनी उंगलियों को किया, हमने क्या किया, अपनी उंगलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ऑटोमेटिकली आपका थंब जो है, ठीक है, थंब जो है वो ऊपर की ओर पॉइंट आउट करेगा, दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो दिस इज पॉजिटिव एक्स, टर्न किया पॉजिटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव जेड।
प्लीज खड्डे में जाके सोचिए, खड्डे मतलब अभी खड्डे में सोचिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उंगलियां यहाँ हैं, उंगलियां यहाँ हैं, फिर उंगलियां यूं हुई है, अंदर की तरफ चली गई हैं, इसके बोले तो क्या कहते हैं, ये अभी स्मार्ट बोर्ड, तो ये आपका अभी एक्स, ये वाई, और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ आपका जेड, समझे? इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, न कि पॉजिटिव जेड नीचे नहीं है, पॉजिटिव जेड ऊपर है, ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ, बेसमेंट होता है, आपका फर्स्ट फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इमेजिन करो आपका जो एक्स वाई प्लेन है ना, ये फर्श है, एक्स वाई प्लेन आपका फर्श है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो जेड एक्सिस जब पिक्चर में आएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे कोई पॉइंट है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पर, जैसे 2,3 था। अब मेरा कहना ये कि एक्स वाई प्लेन से अगर आप ऊपर जा रहे हो, एक्स वाई प्लेन से नॉर्मल डायरेक्शन में है ना, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर है ना, तो फर्श लेके आ जाता हूँ मैं आपके लिए ऑरेंज फर्श लेके आ रहा हूँ, पब्लिक डिमांड पर ऑरेंज फर्श आपके सामने। ऑरेंज फर्श से जब आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जेड कोऑर्डिनेट ऐड हो रहा है, जस्ट लाइक आपका यहाँ पर ओरिजिन से आपका जैसे एक्स वाई प्लेन में था, आप राइट साइड जाते थे तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होता था, बिकॉज आप वाई एक्सिस के नॉर्मल चल रहे हो, तो वाई एक्सिस के नॉर्मल चलोगे, यहाँ लाइन है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर लाइन चलता है, लाइन का फंडा चलता है ना, 2D में लाइन का फंडा चलता है, ठीक है, 2D में लाइन का फंडा चलता है, 3D में आपका प्लेन का फंडा चलता है, 3D में आपका प्लेन का फंडा चलता है। तो एज यू मूव नॉर्मल टू वाई एक्सिस, जैसे आप वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहे होते हो, तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स में एडिशन हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। वाई एक्सिस की ऑब्वियसली बात है कि अगर नेगेटिव एक्स की साइड चलोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सेम हियर, अगर आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर की ओर चलोगे, है ना, जैसे यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर आ गए, है ना, धर्मेंद्र प्रधान से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि उतना कोई गिर नहीं सकता, ठीक है ना, ये 2,3,7 है, ठीक है। मान लो आप 7 यूनिट्स आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर आए, तो आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, है ना। तो प्लीज इंक्रीज लेवल, चप्पल देना मेरी 10 नंबर वाली, ये 4,000 की चप्पल देना। हाँ, ये है स्केचर्स गोगा मैक्स, ठीक है। लेवल, अभी ये डेफिनेशन समझ में आ नहीं रही अभी, है, अभी डेफिनेशन समझ में आएगी तो चिड़िया और भैंस उड़ जाएगा अभी 2 मिनट में, बैठो चुपचाप ही, आधे घंटे पहले डेफिनेशन क्लियर करने दो ना। अभी सवालात आएंगे बेटा, सवालात आएंगे, हवालात में पूछूंगा, ठीक है ना। तो 2-3 से अगर अपन 7 यूनिट ऊपर गए, विच मीन्स आपका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो 3 डायमेंशन में देखा आपने, आपका एक्स और वाई तो ठीक है कि आप इधर गए 2 यूनिट, इधर गए 3 यूनिट, है ना। एक्स कितना आ गया आपका 2, वाई की तरफ चले अपन 3, और ऊपर की तरफ चले तो वाई जेड कोऑर्डिनेट आपका ऐड हो गया, है ना। तो इसी वजह से 3 डायमेंशन में आपके कितने होते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है ना। 3 डायमेंशन में क्या होता है आपका, ऑर्डर ट्रिपलेट चलता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, है ना, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट चलता है। यहां पर क्या चलता है आपका, ऑर्डर्ड पेयर चलता है, ऑर्डर्ड पेयर चलता है ना। तो तुरंत दिमाग में आया, अच्छा ओके, इसी वजह से 3 प्लेन आएंगे, एक एक्स वाई प्लेन आएगा, है ना, एक्स वाई प्लेन आएगा, और एक क्या वाई जेड प्लेन आएगा, और एक आपका जेड एक्स प्लेन आएगा, है ना, जेड एक्स प्लेन भी आपका पिक्चर में आएगा, ठीक। लिखते रहो भी साथ साथ, है ना, प्लीज राइट टुगेदर टुगेदर। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर हो गया, तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि अच्छा, जैसे कोई पॉइंट है, मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो भाई, कहाँ से डिस्टेंस है ये, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन, हाँ, मॉड वाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, है ना, मॉड मॉड जेड जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, है ना, ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना। आपका जो जो पॉइंट जैसे एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, तो उसमें क्या खास बात है ना, वो 2 प्लेन्स पर लाई कर रहा है, एक तो एक्स जेड प्लेन और एक आपका एक्स वाई प्लेन, है ना, 2 प्लेन्स पे लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन, है ना, और एक्स वाई प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन दोनों पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचो, मतलब एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में खास बात क्या होगी कि एक्स वाई प्लेन में आपके जेड कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 0 आएंगे, जितने भी पॉइंट होंगे उनमें, क्योंकि ऊंचाई नहीं है ना, सब कॉकरोच है, तो कॉकरोच का जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। जितने भी कॉकरोच हैं इंडिया के अंदर, मतलब 149 पॉइंट जितने भी करोड़ हैं, देख लेना,
है ना, वो सब उनका जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। और एक्स जेड प्लेन पे कितना होएगा, एक्स जेड प्लेन का वाई 0 होएगा, ठीक। तो ये दोनों पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होएगा तो क्या होएगा, वाई भी 0 होएगा, जेड भी 0 होएगा, तो बचेगा क्या, अरे बचेगा क्या, कोई इंसानियत खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, तो क्या बचा, बस एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ ले लो आप, अल्फा 0 0 करके ले लो। तो ये पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका मान सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है ना, वैसे ही कुछ चल रहा है जैसे यहाँ पर चल रहा है, एक्सेप्ट कि यहाँ पर आपका जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है ना, तो काफ़ी कुछ आपका 2D से मिलता जुलता, ठीक है, टापू भाई, है ना। तो इसी तरह से सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 बीटा 0, ठीक है, 0 बीटा 0। हाँ जी, अब एक बार ऑक्टेंट का अपने को देखना पड़ेगा, है ना, देखो भी साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन भाई ऐसा ही है कि भी अपना ये आपका पॉजिटिव एक्स है ना, ये पॉजिटिव वाई है, तो आप इधर जब जाते हो ना तो आप एक्स कोऑर्डिनेट में एडिशन होता है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऐड करोगे, पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली आप इस दिशा में मूव करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऐड करोगे वाई कोऑर्डिनेट में 0 से स्टार्ट करके ऐड होगा तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, विच मीन्स कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने एक्स के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पॉजिटिव था, राइट साइड था, पॉजिटिव एक्स है, और फिर यूं, तो कितना जाएगा आपका, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, बिकॉज रियल लाइन्स है ना, रियल लाइन्स उसके अलॉन्ग मेजरमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यूं गए और थोड़ी हाइट और पकड़ ली बस, और क्या, फिर तो आप कैबिनेट मिनिस्ट्री पहुंचोगे सीधे, ठीक है ना। तो बस थोड़ी हाइट पकड़नी है बस अपने को ना, कॉकरोच की तरह क्या है, ऐसे रेंगना नहीं है मतलब, ठीक है, जमीन पे जंतर मंतर के आसपास, है ना, और कनॉट प्लेस के आसपास। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ क्या क्या होगा। अब ये एक्स है, ये वाई, ये जेड है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट जो है ना, क्योंकि 8 है ना, आप थोड़ा सोच के देखो एक बार कि आपका जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है उसमें यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव नेगेटिव, जेड पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो ऑप्शन है, दो साइन हो सकते हैं, एक्स के दो साइन हो सकते हैं, वाई के दो साइन हो सकते हैं, एक्स के, तो दो इंटू दो कितना आ जाएगा, 8। बिल्कुल लाइक यहाँ पर आपके दो साइन हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। अपन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बात नहीं करने की, जीरो भी होगा, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव, तो दो ऑप्शन पॉजिटिव दो ऑप्शन नेगेटिव, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑक्टेंट तो समझ में आते ही कि भी सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट ऑक्टेंट है ना, सारे चीजें पॉजिटिव, ठीक है। अब आपके जो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ और एट्थ हैं, इसमें क्या है, एक्स और वाई है ना, वैसे ही चलते हैं, कैसे, वही 1 2 3 4 वाले, वही 1 2 3 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और अब आपका जो पांचवा है वो फर्स्ट ही होता है एक्स और वाई की टर्म में, छठा दूसरा होता है, तीसरा सातवां होता है, और चौथा और आठवां सेम होता है, यानी कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। शुरुआत के जो चार होते हैं तब अपन क्या है, अपने घर के ऊपर होते हैं, तो चारों पॉजिटिव, ठीक है, और जो लास्ट के चार होते हैं उसमें आपके चारों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद भी कर सकते हो और ये कन्वेंशन है, ठीक है। लिखो भाई, तो ये आपका कन्वेंशन होता है ऑक्टेंट्स का, जैसे क्वाड्रेंट है वैसे ऑक्टेंट है। मैं दोबारा एक बार याद दिलाता हूँ, तो हम मेरे पढ़ाने के तरीके में हम दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ वेक्टर और 3D। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना वो पूरा 3D ही है, ये पूरा 3D का पार्ट है, ठीक है।
ठीक है भाई, लिख लिया होगा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये पॉइंट है ए, है ना, ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये पॉइंट है आपका x1 y1 z1, है ना। बी पॉइंट है आपका x2, है ना, y2 और z2, है ना। ठीक है, x2 y2 z2, ठीक है, x2 y2 z2 ये है। अब इसमें चक्कर क्या है कि आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, इमेजिन करना पड़ेगा। थोड़ा ओरिजिन ले लूंगा ना मैं, तो मेरे को आपको विजुलाइज कराने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए एक रफ यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये बस आपको विजुलाइज कराने के लिए, जैसे कोई पॉइंट है मान लो 2,3,4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ है ना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, है ना, तो आप मूव करें किस दिशा में, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस को अलोंग एक्स एक्सिस नहीं देखा जाता, इसको देखा जाता है कि आप एक प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहे हो, है ना। और वो प्लेन का नाम क्या है आपका, वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन है जिसके आप परपेंडिकुलर चल रहे हो, है ना। थोड़ा इमेजिन करो कि आप जैसे ये जेड कोऑर्डिनेट पाना था आपको, तो फर्श के आप क्या किए, परपेंडिकुलर चले, है ना, फर्श के आप ऊपर की ओर चले, तो आपने जैसे 4 प्राप्त कर लिया फर्श के परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना कि ये बादल हैं, है ना, ऐसे करके, और फिर वो क्या कहते हैं, वो स्वप्न सुंदरी जो है यहाँ से यहाँ, ओ हो। ठीक है, तो सुपरमैन कैसे उड़ता है, जैसे सुपरमैन, आई डोंट नो व्हाई सुपरमैन, सुपरमैन कभी भी नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं उड़ता है, ही कैन, है ना, वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी उड़ जाता है यार, गजब है यार, है। स्पाइडरमैन ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका जो वेब है वो अटैच्ड है उधर, है ना, पर सुपरमैन को तो सीधे उड़ना चाहिए। सुपरमैन फ्लाइज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो 4 है ना, जो 4 है वो क्या है, दूरी है एक्स वाई प्लेन से, तो एक्स वाई प्लेन के आप परपेंडिकुलर गए हो, है ना। तो थोड़ा इमेजिन कर लेना कि हाँ अच्छा एक फर्श है, फर्श के अपन परपेंडिकुलर दिशा में चले हैं, है ना। तो फर्श के परपेंडिकुलर का मतलब ऐसा हो गया कि देखो ये कागज है ना, ये अपन कागज के क्या है, परपेंडिकुलर है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, फर्श के परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो टू है ना, बेसिकली टू को ऐसे नहीं बोलते कि अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नॉर्मल टू वाई जेड, नॉर्मल टू वाई जेड चले, है ना, वाई जेड प्लेन से इस तरफ आए हैं, इस तरफ पॉजिटिव एक्स साइड, है ना। 3 का मतलब क्या है, एक्स जेड प्लेन के उस तरफ चले परपेंडिकुलर, पॉजिटिव वाई की साइड, पॉजिटिव वाई परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। 4 का मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू ऐसे। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अच्छा ये 2 है, ओहो ये 3 है, अच्छा यहाँ 90 है, अच्छा अच्छा, ओ यहाँ भी 90 है ना, ये आपका, और ये कितना है, 4 है, 2 3 4। तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं तो आपको थोड़ा फील आना चाहिए कि आप एक कदम तो यूं लियो, ठीक है ना, यूं लियो, थोड़ा 3D है, थोड़ा ध्यान रखना। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x2 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, ऐसा आएगा, फिर आप यूं आ गए हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x2 y2, अरे जगह कम पड़ गई, x2 y2 और z1, x2 y2 z1, फिर आप ऊपर चले गए। ठीक है, x2 y2 z1, दोबारा देख लो एक बार। पहले हम ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, ये हम किस ओर चले हैं, ये हम चले परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, है ना। फिर ये जो दिशा है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू क्या कहते हैं, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। फिर जब हम ऊपर गए, इस पॉइंट के ठीक नीचे पहुंच गया मैं, इमेजिन करो इस पॉइंट के ठीक नीचे पहुंचा हूं, मेरे को बस अब हाइट कवर करनी है, मेरे को केवल हाइट कवर करनी है। तो अलोंग परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन मेरे को कवर करना है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने, z2 माइनस z1, है ना। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे यूं, फिर यूं, फिर आपका यूं। ठीक है, ऐसे, और इसमें आपके राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, ये तो आपका फर्श के पैरेलल है, ये लाइन फर्श के पैरेलल, ये लाइन फर्श के पैरेलल, ये तीनों लाइन फर्श के पैरेलल है। ठीक है, ये सब फर्श के पैरेलल है, ध्यान रखना एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, x2 माइनस x1, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, y2 माइनस y1।
ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना है 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो दिशा है वो कितना है z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। ठीक है, ऐसा है। तो आपका अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, है ना। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर आप किसी पॉइंट 0 0 0 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ना, 0 0 0 और एक्स वाई जेड का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको दिख ही रहा होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी क्वेश्चन है 0 0 0 और -2 2 1 के बीच का डिस्टेंस बताना है। 1 1 1 और 3 4 7 के बीच का डिस्टेंस बताना है। 0 0 0 और 2 5 14 के बीच का डिस्टेंस बताना है। जल्दी बताओ कितना है ना, पहले का आंसर क्या है? मॉड 3, मॉड 3, 3 बोल देना, मॉड 3। मॉड 3 क्या होता है? 3 नहीं होता क्या मॉड 3? इसका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर 13 13 और 6 का स्क्वायर 36 17 49, ये 7 आ जाएगा 3 7। इसका क्या है? 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 29 29 और 196 225 225 कितना जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। तो बढ़िया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है ना। मतलब 3 का स्क्वायर अपने आप में इंटीजर का स्क्वायर, 3 इंटीजर का स्क्वायर आपका एक इंटीजर का स्क्वायर बन रहा है ना। तो एक 2 2 1 अच्छा बनता है ना, 2 2 1 अच्छा बनता है, 2 3 6 अच्छा बनता है ना। तो 2 2 1 है ना, इनका स्क्वायर का सम कितना आता है 3 का स्क्वायर, 2 3 6 इसका आता है 7 का स्क्वायर, है ना। और आपका 2 5 14 का आता है 15 का स्क्वायर। ऐसे और भी है, मतलब मैं याद नहीं करने को बोल रहा हूँ, पर बार बार आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, है ना। ठीक है, भी चलें आगे। आगे लिखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। ये छुटपुट सा जेई एडवांस में आया था अभी, मतलब सवाल का केवल छोटा सा हिस्सा था, ठीक है, छोटा सा हिस्सा था। पर अभी मैं इसको इतना जल्दी इसलिए करा देता हूँ क्योंकि विजुअलाइज हो जाता है कि मेरे को जाना किधर है ना। अक्सर बच्चों को क्या फील नहीं आता कि अच्छा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस लिखते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, किस दिशा में चल रहे होते हैं, बताएंगे आप? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट एंड अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो आप क्या करते हैं, पॉइंट से रेखा पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, राइट। पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालते हैं लाइन पर। थोड़ा सा एक बार खोपड़ा लगाइए, है ना, अपने कमरे में देखिए एक बार कि आप अगर यूं जा रहे हैं तो उस पाथ को अपन कैसे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। किसी पॉइंट से अगर अपन एक लाइन की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली ना, किस तरह से अपना मूवमेंट रहेगा, क्या चेंज आएगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट में, प्लीज थोड़ा फील करिए। अगर एक पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो लाला ये क्या आया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश ना, आ गया। बस इतना ही करना था। ये कितना आएगा, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। बस अब डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आता है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आएगा, वाई एक्सिस से कितना आ जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोग प्रोग्रामर बनोगे बे, फ्यूचर में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखोगे, हैं, है ना। ये देखो प्रोग्रामिंग स्किल्स में सिखाता हूँ बच्चों को ना।
क्या लिख के आओ? ये डिस्टेंस फार्मूला कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख दिए? अच्छा, गजब कर दिए बे। हैं? हाँ, किसी काम का नहीं उसी लैंग्वेज, ठीक है। ओके, अभी लैंग्वेज अभी आगे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कॉलेज के रैगिंग में है ना, तब तुम्हें पता चलेगा लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। लिखते रहो। हाँ भाई, ये सब होता है पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ से अपन ने जो परपेंडिकुलर डाला है जेड एक्सिस पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? क्या आ जाएगा? 0 0 जेड है ना, 0 0 जेड, ठीक है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है कितना जाएगा? 0 y 0 है ना, ये आ जाएगा। थोड़ा सा महसूस करना है ना कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। आप तो पहले फर्श पे आओ, पहले तो आप, है ना, पहले तो आप फर्श पे आओ। पहले तो ये प्रधान जी से रिजाइन करवाओ, है ना। एक, अरे बस क्रांतिकारी, एक्स वाई जीरो जीरो आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर आप इस तरफ आओ, ठीक है, फिर आप इस तरफ आओ, तो कितना जाएगा? एक्स 0 0। पहले अपन ने क्या किया? एक्स वाई प्लेन पे आ गए, उससे जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो गया। एक बार जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो गया ना, एक बार जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, फिर हम एक्सजेड प्लेन पे आ गए। तो एक्सजेड प्लेन पे क्या हो जाएगा? हमारा वाई कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। समझे? अब बस महसूस करने वाली बात है कि हाँ, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर आएगा ना, इस लाइन से इस दिशा में चलने पर मैं परपेंडिकुलर आ रहा हूँ। आप डॉट प्रोडक्ट से भी देख सकते हैं, इतना तो आता है अपने को डॉट प्रोडक्ट। ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वाला जो वेक्टर होगा, है ना, ये वाला जो वेक्टर होगा और ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कितना है? ओरिजिन और एक्स एक्स, एक्स 0 0 को जोड़ने वाला, यानी कि एक्स एक्सिस आई कैप, है ना, आई कैप। और ये वेक्टर कितना होता है? दिस माइनस दिस, तो वाई जे प्लस जेड के, है ना। एक्स आई और वाई जे प्लस जेड के का डॉट जीरो दिख रहा है, क्योंकि आई डॉट जे जीरो होता है, आई डॉट के जीरो होता है। थोड़ा सा अपन, है ना, आगे का बात कर रहे हैं, पर ठीक है, पता ही है अपने को ना। हाँ जी, आगे लिखो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा अपना 2D में काम करता है, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ए, पॉइंट बी, है ना, ये पॉइंट है x1 y1 z1, है ना। और पॉइंट बी है आपका x2 y2 z2, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, है ना। और अपने को दे रखा है AP डिवाइडेड बाई BP, है ना, इज इक्वल टू m/n, ठीक है। ठीक है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं, है ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं भाई, A की तरफ से M, B की तरफ से N, इसको उस ओर ले जाओ, इसको इस ओर ले जाओ, है ना, ठीक है। तो मैंगो को जो ए की तरफ से जो रेशियो है उसे बी की तरफ ले जाओ, जो बी की तरफ से रेशियो से ए की तरफ ले जाओ, है ना। अब बस कुछ नहीं है, एक कोऑर्डिनेट लिख लो आप, कितना आएगा? mx2 प्लस nx1, है ना, डिवाइडेड बाय m प्लस n। वाई कोऑर्डिनेट भी इसे ऐसे ही हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और mz2 प्लस नारंगी z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपका x y z कोऑर्डिनेट है ना। आइए थोड़ा प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है जी, तो इसके प्रूफ के लिए आप, मैं एक चीज़ प्रूफ कर देता हूँ, जैसे ये वाला है ना, ठीक है, ये वाला, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने एक्स एक्सिस पर, है ना, यहाँ पर ए पॉइंट से, है ना, पी पॉइंट से, और अपन ने बी पॉइंट, है ना। आप बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, है ना। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, देख लो, बस लिख लेना, है ना, ये भले ही डायग्राम गंदा ना करे। तो ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला, भी अपन ने देखा ही था। तो परपेंडिकुलर का क्या आता है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है आपका x1, 0, 0, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x 0 0, है ना। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? x2 0 0, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया ना। अब ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। तो लास्ट अपन ने क्या किया था? सिमिलर ट्राइंगल बनाए थे, तो अपन ने यहाँ से एक ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे करके अपन ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एंगल 90 आएगा, है ना, ये एंगल 90 आएगा और ये एंगल 90 आएगा,
सॉरी ये एंगल 90 है, यहाँ से यहाँ यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। तो भाई जो ये रेशियो होगा ना यहाँ पर, कौन से ट्राइंगल में ये दिख जाएगा, जैसे ये है और ये है ना, ये और ये, वैसे ही आपका ये है और ये है ना, ये दो चीज़ें है ना, तो हाँ इन्वॉल्व हो गए ना, ये दूरी और ये दूरी सेम आ जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, ये दूरी कितनी है, x माइनस एक्स 1, और ये दूरी अपनी AP है ना, लिखते हैं इसको ना। तो क्या आ रहा है आपका, बेस अपॉन हिपोपोटामस है ना, वो सेक थीटा होता है, सॉरी हाँ कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, अरे यार, तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा ये कितना आ रहा है, x-x1 है ना, कॉस थीटा x-x1 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा AP। ठीक है, इसी तरह से ये जो एंगल है आपका, वो ये एंगल है ना, यहाँ पर कितना आएगा, x2-x1, सॉरी x2-x है ना, ये कितना आएगा, x2-x, यहाँ से यहाँ तक x2-x, x2-x, और ये कितना आ जाएगा आपका BP। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x-x1 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय x2-x इज इक्वल टू AP अपॉन BP के m अपॉन n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x को निकाल लेना है ना, आपका ये आ जाएगा x। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल ही वहां पर यूज हुए थे स्ट्रेट लाइन के अंदर, है ना, स्ट्रेट लाइन ही सिमिलर ट्राइंगल ही यहाँ पर यूज होते हैं। परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल बोल सकते हो, किसी प्लेन में है तो ऐसा नहीं है ना, आप ये कह सकते हो ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ना, वो इस प्लेन के पैरेलल हो जाएंगे, है ना। जैसे दो प्लेन होते हैं, क्या हुआ, हाँ तो जैसे ये दो प्लेन है ना आपके, ये ऐसे दो प्लेन है ना, ये आपका है वाईजेड प्लेन है ना, वाईजेड प्लेन है ना, क्योंकि अपन कहाँ मूव कर रहे हैं, एक बार आप दिशा देखो आप, ठीक है ना, वाईजेड प्लेन के पैरेलल है ना, ये वाला जो प्लेन है इसके पैरेलल अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके पैरेलल मूव करोगे ना, वाईजेड प्लेन के अलोंग मूव करोगे, तो आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। थोड़ा सोच के देखो, अगर आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मूव करोगे, जैसे कोई पॉइंट फर्श पर है ना, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल अगर आप मूव कर रहे हो, है ना, मान लो कोई कोई पॉइंट है जिसपे आप एक्स वाई प्लेन पर हो, आप मान लो, है ना, एक्स वाई प्लेन पर हो, तो आप चलो, आप कितना ही चल लो कॉकरोच हो, आपका जेड कोऑर्डिनेट जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो आपका जेड कोऑर्डिनेट अफेक्ट नहीं होगा। तो आपका ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ना, वो आपका वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, दैट इज वाई आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट रहेगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, जैसे वहां जेड कोऑर्डिनेट सेम रहता है एक्स वाई प्लेन पर, यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ये प्लेन्स हैं बेसिकली ना, ये आपने प्लेन, परपेंडिकुलर है, दिशा है, दिशा जो प्लेन पे लगती हुई है ना, रेखा भी तो दिशा पे हो सकती है। नहीं, लाइन है, लाइन, हाँ तो लाइन हो सकती है ना प्लेन पे, ये लाइन आपका प्लेन पे आ गया, है ना, तो लाइन प्लेन के पैरेलल हो सकती है, जैसे एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस आपका एक्स वाई प्लेन पर होती है ना, एक्स एक्सिस इज ऑन द एक्स वाई प्लेन। और किसी को कोई डाउट है तो आप बता दो, है ना। ये परपेंडिकुलर डालने अपन ने देखा भी था अभी, है ना, परपेंडिकुलर अपन डालेंगे किसी पॉइंट से तो कैसा दिखेगा अपना पॉइंट, वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और सिमिलर ट्राइंगल का फील आना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ये आपने डाला है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपने इन्हीं लाइंस के परपेंडिकुलर डाला है, इस लाइन के ये आपने परपेंडिकुलर डाला है। ये आप ऐसे सोच सकते हो, ये लाइन आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, क्योंकि ये तो आपका किस पे लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये जो दिशा है वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसीलिए ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ये लाइन अलोंग या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, और ये लाइन किसके अलोंग है, ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड, हाँ हाँ। तो भाई एक चीज ये लड़के ने पूछा है, तो मैं वैसे तो बाद में बताता, पर जैसे कोई रेखा अगर दोबारा देख लो भाई, ये पूछा है इसने, तो अभी जैसे ये रेखा है, ये लाइन है मान लो, है ना, ये लाइन है ना, और ये प्लेन है आपका, लेटा हुआ प्लेन है, और ये लाइन है, तो ये लाइन है और ये आपका अगर प्लेन है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ठीक है, लाइन नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है प्लेन के, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। और ऐसे अगर मान लो ऐसे लाइन लेटी हुई है ना, लाइन लेटी हुई है ऐसे प्लेन के ऊपर,
ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, लाइन पैरेलल टू प्लेन बोलते हैं, लाइन पैरेलल टू प्लेन। लाइन अगर लेटी हुई है, लाइन पैरेलल टू प्लेन बोलते हैं। ठीक है जी, लाइन प्लेन के, और ये भी पैरेलल होता है, ये वाली लाइन भी प्लेन के पैरेलल है ना। तो लाइन अगर उठी हुई है, लाइन लेटी हुई है प्लेन पर, तो भी लाइन इज पैरेलल, और लाइन अगर यूं उठी हुई है तो भी लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। ये लाइन नॉर्मल है, ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, और ये लाइन ये सारी लाइनें प्लेन के पैरेलल है ना। ठीक है, यूं भी हो सकता है, यूं देखो घूम रही है, बहुत सारी दिशाएं हैं। ठीक है, तो पर अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस पे। इसमें कोई डाउट सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ये वाला पार्ट कैसे आया? ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे बेसिकली। ठीक है, और बाकी आप परपेंडिकुलर डालोगे वाई एक्सेस पर और जेड एक्सेस पर, तो वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन लिख लो, लिखो भी एक्सटर्नल डिवीजन है ना। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करते हैं, जो आपका m/n होता है उसमें रिप्लेस n बाय -n। ठीक है, सेम फंडा सेम लॉजिक। तो कितना जाएगा आपका mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, my2 माइनस ny1 है ना, डिवाइडेड बाय m-n। ठीक है, mz2 माइनस nz1 है ना, डिवाइडेड बाय m-n। ठीक है, हाँ जी, अगला टाइटल है आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। वही सिंपल सेक्शन फॉर्मूले जो है वो यहाँ पर भी यूज हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लो पॉइंट है, ए पॉइंट के वर्टिसेस दे रखे हैं अपने को x1 y1 z1। ठीक है, और बी पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2। सी पॉइंट दे रखा है अपने को x3 y3 z3। तो आपका यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाल दी, सॉरी ये तो आइसोसेलेस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपने मीडियन बनाया, ये पॉइंट डी है ना। तो डी इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x2 प्लस x3 बाई 2, है ना, y2 प्लस y3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, और z2 प्लस z3 बाई 2। ठीक है, और आपका जो g है ना, वो कितना आएगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अब तो बहुत सिंपल है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस हो जाएगा, है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा ना, 2 प्लस 1। तो भाई जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं सिग्मा एक्स आई, है ना, डिवाइडेड बाई 3, कॉमा सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाई 3, सिग्मा जेड आई है ना, डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल जी से एड्रेस करते हैं इसको मोस्टली, है ना, इसके कोऑर्डिनेट। अगला टाइटल है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। भाई अपने को डेटा जो दे रखा है ना इन सेंटर के केस में, वो अपने को वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, यानी कि पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, और पॉइंट बी अपने को x2 y2 z2 दे रखा है ना, और ये पॉइंट सी दे रखा है x3 और y3 और z3, है ना, ये सब जो भी है। तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी के सामने सी, है ना, और बी सी निकाल सकते हैं, बी सी से डिस्टेंस आ जाएगा ए, है ना, सी ए डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, अपन ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं ना। थोड़ा सा याद करो कि आपका जो जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, जैसे ये एंगल a/2 है और ये एंगल a/2 है, और ये सामने जो पॉइंट है ना, ये सामने जो पॉइंट है वो डी है। ठीक है, बी के सामने बी, तो डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, वो ऐसा होता है कि दिस अपॉन दिस, है ना, बी डी अपॉन सी डी, है ना, बी डी डिवाइडेड बाय सी डी, है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, सी अपॉन बी होता है। ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, रेशियो क्या है, ये आपका सी इज टू बी है, सी मल्टीप्लाइड बाई दिस, बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये आएगा बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, है ना। इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट लिख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा और डायग्राम थोड़ा दोबारा बनाया था, है ना, क्योंकि अब वो इन सेंटर दिखाना है अपने को,
इन सेंटर के इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया ए से, ये पॉइंट डी है। अब बहुत फंडू रेशियो आता है, मतलब मस्त चीज आती है, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है कि ए पॉइंट से जो रेशियो आ रहा है ना, एक और एंगल बाइसेक्टर बना दे, है ना, एक और एंगल बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। तो मैं कह रहा था ए से जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, वो इन सेंटर पर जो रेशियो है वो होता है बी के सामने बी, सी के सामने सी, बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में। आई डिवाइड करता है ए और डी को बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में। तो बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, ए मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी अपॉन ए, है ना। बहुत ही मस्त आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आता है, वो आता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, है ना, सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा इसी तरह से ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए जेड वन बी जेड टू सी जेड थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इतना सब अपन बहुत कुछ देखे दिखाए हैं। काफी कुछ आपका देखा हुआ होगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, है ना, थोड़ा बहुत जेड कोऑर्डिनेट का आइडिया भी होगा, है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स वाई का तो इतना अच्छा खासा आइडिया है कि अपन आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर। जैसा कि मैंने बताया था, दोनों साथ साथ टाइप चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भी वेक्टर। लिखो भी, लिख लिया आपने यहाँ तक, है ना। हाँ भी, तो अगला टाइटल है वेक्टर। वेक्टर का डेफिनेशन होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। तो मान लो कोई लाइन सेगमेंट है ना, और आपको पता है कि लाइन सेगमेंट के अंदर डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन वैसे लाइन सेगमेंट के दो हो सकते हैं, है ना, लाइन सेगमेंट के दो हो सकते हैं। जैसे आपने एक एक बड़ी सी लाइन ले रखी है, जनरली आपने देखा होगा रे बचपन में, उस पर अपन दो पॉइंट या लाइन पे दो पॉइंट ले लेते थे, है ना, ऐसा करते थे। और आपने अगर बोल दिया कि भाई मैं तो ए से शुरू करूंगा और बी की ओर जाऊंगा, ठीक है, ए से शुरू करूंगा बी की ओर जाऊंगा, तो इस बात को कहते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट बी, है ना। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये टर्मिनल मतलब एंड, है ना, एंड पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। और जिस लाइन पर आपने दो लाइन सेगमेंट की लिए हैं उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। जिस लाइन पर आपने दो पॉइंट लिए उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट, है ना, लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। ए बी इस इनफाइनाइट लाइन पर है तो ये लाइन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, ए बी वेक्टर। वेक्टर को जनरली छोटे लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, है ना, और उस पर भी एरो बनाए देते हैं या सिंपली एरो बनाते भी हैं, और आप छोड़ भी सकते हो, है ना, अपन जनरली छोड़ देंगे, है ना, तीर का निशान नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर जो तीर का निशान है ना ए बी, वो जरूर दिखाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ए से बी की ओर, है ना, ए से बी की ओर। मैं आलस में ऐसा लिखूंगा, आइडियली तो ऐसा लिखना चाहिए ए वेक्टर, पर ऐसे, है ना, ए से बी की ओर, तो आपको दिखाना है ए से बी की ओर गए। भाई अपने मैथमेटिक्स में अपने को क्या है, फिजिक्स की तरह टेंशन नहीं है, तो इसमें आपका सारे सारे काम आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हो जाएंगे। मतलब कोई टंटा बंटा संटा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आपका सब खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना। आपको ये नहीं है कि ओरिजिन यहाँ लेना है वहां लेना है। फिजिक्स में था ना, पहले अपना ओरिजिन सेट करो भाई, फिर इसको पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत इजी है, मतलब आईआईटी का पूरा सिलेबस ही इजी है। वेक्टर 3D उसमें काफी इजी वाला पार्ट पोर्शन, ठीक है। हाँ जी, इसमें ए बी अगर लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखना, इसमें ए बी में क्या है, ए पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तीर जा रहा है ना, तीर, है ना, तीर जा रहा है, तो ये आपका स्टार्ट है ना, ए स्टार्ट है। और बी आपका क्या है, एंड है ना, बी आपका एंड है, ये स्टार्ट है, ठीक है, ए से बी जा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड अगर आपने दो लिखो, मॉड ए बी, मॉड ए बी इस तरह से लिखना, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बेसिकली साइज, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड या साइज। आप साइज समझते ही हो, है ना, दूरी, लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस, है ना। तो अगर मान लो आपको दे ही दिया कि भैया, ठीक है भैया, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1,
Z1 ये पॉइंट है ना, और B पॉइंट है आपका x2 y2 z2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वही डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर। भाई फॉर ऑब्वियस रीजंस है ना, ए बी जो है, ए बी का जो मॉड है वो एक रियल नंबर है क्योंकि डिस्टेंस है, और रियल नंबर क्या होगा, जीरो या उससे बड़ा, है कि नहीं। डिस्टेंस आपका रियल नंबर होगा, डिस्टेंस आपका रियल नंबर होगा। हाँ जी आगे लिखो नोट करके, है ना। यूनिट वेक्टर along x axis, positive x axis, positive x axis is I cap, है ना। अगला है यूनिट वेक्टर along positive y axis, है ना, इज j cap, कैप पहना दो भाई, एक कैप लो, है ना। और यूनिट वेक्टर along positive z axis इज k cap, है ना। x axis y axis z axis के along यूनिट वेक्टर होता है I cap j cap k cap, ठीक है, I cap j cap k cap, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये यूनिट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखा हुआ है भाई, है तो आप इसको समझ लेते हैं भाई। कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा, है ना, हलवा है। मान लो तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम यहाँ पर हो, कहाँ पर हो तुम, कहीं ना कहीं तो हो ना तुम भाई, हैं, कहीं ना कहीं हो, आईआईटी की प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी, कहीं ना कहीं हो। हम्म, और तुम्हारी जो वो जो क्या कहते हैं, नहीं इंतजार कर रही है जो तुम्हारा, है ना, इंतजार कर रही है, जैसे तुम यहाँ पर ओरिजिन पर खड़े हो, है ना, 0 0 0 पर। हम्म, और वो है मान लो यहाँ पर, है ना, 1 0 0, ठीक है। तो अब तुम उसके उसके पास जाना ही चाहते हो ऑब्वियसली, क्योंकि तुम पढ़ाई काफी ज्यादा कर चुके हो, थक गए हो, है ना। तो तुम उसकी तरफ जब गए, है ना, तो तुमने सीधे स्ट्रेट लाइन, सीधे ही जाऊंगा मैं तो, और क्या, मैं सीधा आदमी हूं, तो सीधे ही जाऊंगा, है। तो 0 0 0 से व्हेन आई मूव टुवर्ड्स हर along the positive x axis and nowhere else, कहीं और नहीं, किसी और जगह नहीं, और कोई नहीं मेरी लाइफ में, मैं केवल उसकी ओर चला जब along positive x axis, तो मेरा जो हुआ, क्या हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेरा क्या हो गया, 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, महाभारत रामायण नहीं है भाई, हो गया, है ना। 0 0 0 से 1 0 0 पहुंचे आप, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको बोलते हैं आई कैप, ठीक। अब आप और डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो चलो फिर कहीं और चलते हैं। फिर मैंने कहा यार दिल भी भरा नहीं, तो मैंने कहा यार अब यहां से जब अपन इस ओर थोड़ा चल पड़े, अगर 1 यूनिट अलोंग 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 पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 1 1 0 पर। थोड़ा सोच के देखो आप, अगर आप पहले वहां गए जहां आप जल्दी पहुंचना चाहते थे, एक और जगह आपने टाइम ले रखा है, वहां आप थोड़ी देर में पहुंचा, उसमें क्या है ना, विल वेट, ठीक है। तो आप वहां पहुंचे, तो लेकिन अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा जे कैप, बिकॉज अब आप अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दोनों वेक्टर्स को जोड़ दो, है ना। पहला आपका डिस्प्लेसमेंट था आई कैप, अगला डिस्प्लेसमेंट था जे कैप। अच्छा, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते थे मतलब, लेकिन हमारे वो पुराने जो बुजुर्ग मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने मैथमेटिक्स बनाई ऐसे ये खिचड़ी पकाने के लिए नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजों को, है ना। तो दैट इज वाई एक ऑर्गेनाइज वे में हम अगर पढ़ते हैं इस मैथमेटिक्स को, वेक्टर को, तो इसीलिए हम नेट डिस्प्लेसमेंट जो है उसे कैसे लिखते हैं कि यहां से वहां गया, वहां से यहां गया, तो फलाना ढिमकाना करने के बाद आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप, है ना। ये किस बात का सिंबल है, ये इस बात का सिंबल है कि आप 0 0 0 से 1 1 0 गए, तो आपने क्या डिस्प्लेसमेंट लिया, 1 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स, 1 यूनिट अलोंग पॉजिटिव वाई। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग, ये इस चीज को दिखला रहा है, दिखला रहा है ये, है ना। अब अगर आप मान लो यहां से चलो 1 0 0 से लेकर के 2 2 1 और 4, है ना, यहां पर पहुंचो, ठीक है। तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा भाई, अरे भाई क्या होगा, है ना, क्या होगा भाई, अरे आई होगा,
और जे होगा और 4k होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लाले अगर मान लो ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो क्या केवल वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट अलोन, इफ वी हैव ओनली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर मेरे पास केवल मैं कितना चला ये मुझे पता है, अगर मजनू को ये पता है कि वो लैला के लिए कितना चला, तो क्या उसे पता है कि वो कौन गांव से आया था और कौन गांव पहुंच गया है? नहीं पता है, क्योंकि मजनू को इतने पत्थर इतने जूते पड़े थे ना मजनू को, ठीक है, जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, कि उसे पता ही नहीं था, इतने जूते पड़े थे ना ये आईआईटी की प्रिपरेशन वाले मजनुओं को, इनको पता ही नहीं होता कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए। ठीक, ध्यान रहे, जब भी आप मजनू सॉरी जब भी आप वेक्टर की बात करेंगे, तो जब आपको वेक्टर दे रखा होगा, है ना, जब आपको वेक्टर दे रखा होगा, तो क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है ना, आई कैप इज शोइंग यू द डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, दो नंबरों का अंतर एक है, तो उससे क्या अपन वो दोनों नंबर ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, अभी मानवता उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि दो नंबरों का डिफरेंस अगर दे रखा हो तो उन दोनों नंबरों को ज्ञात कर ले, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन होंगे। सिमिलरली 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 y2 माइनस y1 दे रखा है अपने को, क्या उससे y1 और y2 पता किए जा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। 4 - 0 पता है अभी फिलहाल तो कि 4 और 0 था, पर 5 - 1 भी तो आंटी जी वो 4 ही होता है ना? नहीं, गलत कह रहा हूं, बताओ आप। है 6 - 2 भी तो देखिए ना 4 होता है ना? नहीं, गलत कह रहा हूं, बताओ मैं। क्रिश, क्रिश और कृष्णा, एक बांसुरी बजाता है और एक प्रियंका चोपड़ा के लिए अमेरिका जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपका i + j + 4 के आपका डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा रहा है कि आप एक पॉइंट से वहां पहुंचे जहां जाने के लिए आपको 1 यूनिट अपने को अलोंग एक्स एक्सिस, 1 यूनिट अलोंग आपको वाई एक्सिस और 4 यूनिट अलोंग जेड एक्सिस मूव करना था। तो ये तरीका है ना, वैसे आपको मैं बता दूं, मैं आपको जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा रहा था ठीक है, पर वो बाद में आएगा। बस ये कि हाँ, इनको जोड़ करके एक सिंगल चीज नहीं लिखी जाती, यही पूरी मैथमेटिक्स है इसकी, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना? ठीक है, हाँ भी लिखो आगे, पोजीशन वेक्टर, है ना? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है ना? अभी पोजीशन वेक्टर क्या होता है? नाम सुनने में तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई जंतर मंतर के पास अपने को पोजीशन लेना चाहिए। पोजीशन वेक्टर, तो ये आपका पॉइंट है 0 0 0, और मान लो आप पॉइंट पी पर खड़े हो, एक्स वाई जेड, है ना, ऐसे दे रखा है, ओरिजिन को जोड़ दो, है ना, ओ पी, ओ पी, ओहो, आप तो ओपी को जानते हो, ओपी समझते हो आप लोग काफी अच्छे से, है ना? मेरे पास काफी टाइम से जो है किताब लिखने का आता ही रहता है कि आप सर लिख दीजिए ना, वो क्या कहते हैं, वो किताब लिख दीजिए, बहुत बिकेगा सर आपका, बहुत सेल हो जाएगा, फिर बहुत वॉल्यूम आएगा, बहुत रेवेन्यू आएगा, फिर आपको कमीशन मिलेगा, फिर आपको रॉयल्टी मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, दिखाओ कि क्या कहते हैं, मतलब क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना, लिखना कैसे होता है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, तो मेरे को थोड़ा लिखने का इतना है नहीं। तो एक है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, उसका टेक्स्ट बुक आज मंगाए थे, वो क्या नाम है जो पब्लिशर है, मैंने कहा दिखाओ तो लिखते कैसे हैं, मुझे तो पता ही नहीं लिखते कैसे हैं, हम तो बस पढ़ते हैं, लिखना तो हमें आता ही नहीं, हम तो बस बोर्ड पे लिखते हैं, कलम नहीं चलाते, सवाल सॉल्व करते हैं अपना जो भी है। नॉट अ फैन ऑफ राइटिंग एंड सिटिंग विद द ऑपरेटर डूइंग दिस डेस्क जॉब, नॉट अ नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं देख रहा था एक बहुत बड़ी कंपनी के नोट आप यकीन नहीं मानेंगे, झूठ नहीं बोल रहा, अभी आज ही की बात है, होमोजेनाइजेशन पर जीरो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं किताब के अंदर, होमोजेनाइजेशन पर जीरो इलस्ट्रेशन, एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है, इसीलिए मैं किताब नहीं लिखता। जीरो इलस्ट्रेशन, होमोजेनाइजेशन लिख रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रखा, मैं 5 या 6 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद ही भूख नहीं मिटती, क्योंकि अब वो शांति तो चाहिए कि भी होमोजेनाइजेशन स्ट्रेट लाइन के एंड में करा दिया, पैराबोला का भी रिजल्ट बता दिया, ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, है ना, उसमें एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है ना? फिर आप बोलते हो कि मैं क्या बोलता हूँ, है ना?
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस आप एक पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ते हो और ओरिजिन को इनिशियल पॉइंट मानते हुए और उस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट मानते हुए, है ना, जैसे आपका ये इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, बस यही वेक्टर आपका ओपी वेक्टर है। बस ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इस लाइन को याद कर लेना स्टार्टिंग में ना, बाद में अपने आप याद हो जाएगी। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, बस इतना याद रखना है। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये देखो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कुछ तो याद करेगा ना भाई, मैथमेटिक्स में भी डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर जो है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर वो ओपी वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक पॉइंट है 2 1 -3, है ना, ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट बोल देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है, बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। बेसिकली ये पूछ रहा है कि ओ से जब आप यहां पहुंचे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2i + j -3, है ना, दिस इज ओ ए वेक्टर। अच्छा, इसको आप ए वेक्टर लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है, वो एग्जाम में बस कंफ्यूजन ना हो, ओ ए वेक्टर लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है कि कैसे लिखेंगे इसका। तो ओपी वेक्टर कितना जाएगा आपका, ओपी वेक्टर आ जाएगा आपका xi + yj + zk, है ना, बस कुछ नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट चिपका दो उनको आई जे के साथ, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1, है ना, मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, है ना। तो ये कैप थोड़ा सा सिंबल होता है, तो मान लो कहीं मार्केट में ए वेक्टर है, तो अगर ए वेक्टर की जगह ऐसा लिखा हुआ है ना, ए वेक्टर, ए कैप लिखा है ना, तो ए कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ये बहुत काम का है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए काम का है, थोड़ा बाद में काम आएगा, पर ध्यान रखना मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है ना, मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है भाई। चले आगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर देखते हैं। हाँ भाई, अब अपना आ रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। मैंने जैसे कि बताया, आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं इसको, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये तो क्या हुआ, ये तो डायग्राम ही ऐसा बन गया, मतलब, है ना, ट्राइंगल लॉ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब, है ना, तो डायग्राम ही ऐसा है ना, डायग्राम ही ऐसा बन गया कि भैया देखो मैं तो क्या है, रास्ते से जा रहा था, बी की तरफ जा रहा था, फिर बी से सी की तरफ जा रहा था, ठीक है, समझे आप। बहुत बेसिक टर्म में अगर बात करें तो व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था कि पॉइंट ए से मैं चला, है ना, और मैं इधर चला, मैं इधर चला, फिर मैं बी से सी उधर चला, इधर चला, मैं उधर चला, तो मैं बेसिकली कितना चला, आप समझो, मतलब है ना, इसको ऐसे समझो कि आपका जो ट्राइंगल होता है ना, जो आपका ट्राइंगल होता है दैट इज वेरी फंडामेंटल इन नेचर, है ना, ठीक है। आप चलने को आप 4 धाम घुमाओ ना भाई, किसने रोका है भाई, आप घुमाओ, है ना, ये जाओ वह जाओ और यहाँ जाओ, और यहाँ घूम के आया हूं मैं, यहाँ घूम के आया हूं मैं, दुबई होके आया और ये किया वो किया, हट, है बॉम्बे में इतने अच्छे अच्छे मॉल हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह है बॉम्बे के अंदर, है ना, क्या दुबई हुई है, यहाँ से यहाँ गए तो नेट आपका क्या हुआ, है ना, नेट आपका क्या हुआ, जीरो, कुछ किया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, इधर गए उधर गए इधर गए उधर गए उधर गए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, वहीं आ गए ना, अरे वहीं आ गए आप भाई, वहीं के वहीं आ गए आप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। पर हाँ, ये तो बहुत ज्यादा आप चल फिर लिए ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर अगर आप मान लो छोटा मोटा मान लो, यहां से यहां गए, बेसिक बात है ना, ए से बी गए अपन देख चुके हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका कि x1 y1 z1 से लेकर के x2 y2 z2 अगर आप गए तो आप क्या गए, इतना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डायरेक्शन वगैरह वो बाद में बात कर लेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में, पर आपका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इतना डिस्टेंस आप चले, है ना, बहुत बेसिक बात है ना। और बेसिक बात ये है कि भाई यहां से यहां गए तो कितना हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट आई कैप हो गया। अगर आप यहां से यहां गए कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका, आई कैप प्लस जे कैप हो गया, है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। वही सब चल रहा है। अगर आपका 2 बार आपने काम किया, ए से बी गए बी से सी गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए सी, है ना, ए सी, इसको सी को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है,
हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि आप अगर ए से बी गए, इस बात को कैसे लिखते हैं, ऐसे, फिर उसके बाद आपने एक कार्यक्रम रखा, यानी कि ऐड किया आपने, बी से सी गए, तो इस बात को कैसे लिखते हैं कि आपका नेट, कुल मिला करके नेट, बढ़िया क्या करता है, अरे टोटल बताओ, टोटल मारवाड़ी क्या बोलता है, अरे टोटल कितना हुआ यार आज का, तो आज का टोटल हो गया ए से सी, समझे, ए से बी गए, बी से सी गए, बस इसी बात को ट्राइंगल लॉ कहते हैं, और क्या है कि नहीं, इसी को अपन ट्राइंगल लॉ बोल देते हैं। बहारो फूल बरसाओ, ट्राइंगल लॉ आया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई इसी बात का ना डायग्राम ऐसे भी बनाया जाता है ना, इस बात का डायग्राम ऐसे भी बनाया जाता है, लिखने वाली बात है ना, लिखने वाली बात है, ए से बी, बी से सी, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ क्या, अरे ए से बी गए, बी से सी गए, और सी से वापस ए आ गए, तो क्या हो गया, अरे जीरो हो गया है ना, तो दिस इज जीरो है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट, अरे यार, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट, और ये ध्यान रखना, मेरी किताब में कोई गड़बड़ हुई ना तो कोई मार्केटिंग नहीं करेगा इस बात की, ठीक है, ओके। हाँ, ये कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो वापस क्या आ गए, वहीं के वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अच्छा, इसमें ना जीरो वेक्टर भी होता है ना, जीरो इज वेक्टर, जिसका क्या, आर्बिट्री डायरेक्शन, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्री डायरेक्शन बोल सकते हो उसको, एंड मैग्नीट्यूड जीरो, एंड मैग्नीट्यूड जीरो है ना, मैग्नीट्यूड जीरो, और ये काफी हद तक जीरो जो वेक्टर है वो रियल नंबर जीरो जैसा है ना, लाइक रियल नंबर जीरो, लाइक रियल नंबर जीरो है ना, जीरो वेक्टर का मतलब ये हुआ कि नेट डिस्प्लेसमेंट आपने जीरो किया, आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना, आप जहां थे वहीं आ गए, और जीरो वेक्टर और जीरो रियल नंबर, इनके काफी चीजें मिलती जुलती हैं, ठीक है, ओके, वेक्टर का एल्जेब्रा अपन पूरा लिखेंगे, पर एक बात, कई बार ऐसा होता है ना कि कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड और रियल नंबर की टर्म में तो बात चल रही है, तो बातें चलती हैं तो कई बार ओवरलैप हो जाता है ना, रियल नंबर का एल्जेब्रा, वेक्टर का एल्जेब्रा, तो यहाँ पर जीरो वेक्टर और रियल नंबर जीरो, दे आर सेम है ना, आर्बिट्री डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या है कि जीरो वेक्टर है, तो जब कहीं गए ही नहीं, तो मैं उधर गया, कितना कितना गया, जीरो, हट, मैं उधर गया, कितना गया, जीरो, हट, तो मीनिंगलेस बात है कि कोई दिशा में चला पर मैं चला ही नहीं, हट, बट लोग बोलते हैं कि जीरो वेक्टर का मतलब आर्बिट्री, पर ये सब अंट संट नहीं आता है आईआईटी के अंदर ना, ठीक है, अभी आगे को थोड़ा और बात करते हैं ट्राइंगल लॉ के बारे में। आई होप आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ रखा है, और थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। दोबारा देखते हैं इसको, ए बी सी है ना, और ये वेक्टर ए बोल देते हैं, ये वेक्टर बी बोल देते हैं, ये वेक्टर सी बोल देते हैं, ठीक है, ये तीर चला देते हैं यहाँ पर, ये तीर चला देते हैं यहाँ पर, और ये तीर चला देते हैं यहाँ पर, ठीक है, भाई देख लेना, ठीक है, गुस्सा मत करना है ना, ए वेक्टर का मतलब क्या, ए बी वेक्टर है ना, और बी सी वेक्टर का मतलब क्या, बी वेक्टर, मैं साइड में लिखता हूँ यार, ए बी वेक्टर कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर क्या है, बी से सी गए, कितना जाएगा, तीर देखो सॉरी, ये बी वेक्टर है, और ए से सी गए, ए पॉइंट से सी पॉइंट गए, कितना है आपका, सी वेक्टर, तो ट्राइंगल लो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये कितना जाएगा, सी वेक्टर, वही लिखा है ये ना, ये दो वेक्टर का सम थर्ड वेक्टर, ये ट्राइंगल के अंदर आपको अगर पता हो, ठीक है, ट्राइंगल में अगर आपको पता हो कि अगर आपका यहाँ पर ये एंगल अगर आपका थीटा है ना, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना जाएगा, 180 माइनस थीटा, जो कि इंटरनल एंगल भी है ना, लिख लो आप, इंटरनल एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक है, इंटरनल एंगल जो बी है वो है 180 माइनस थीटा, ठीक है, मैंने थीटा यहाँ पर बनाया किसी कारण से, अभी देखेंगे अपन, है ना, थीटा किसी कारण से बनाया मैंने, ठीक है भाई, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल अभी देखने वाले हैं अपन, पर यहाँ पर आपको पता ही होगा कोसाइन रूल है ना, कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल होता है कि कॉज ऑफ
कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा या कॉज ऑफ बी है ना इज इक्वल टू कितना आएगा, आजू का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आजू स्क्वायर बाजू स्क्वायर माइनस सामने वाली यानी कि ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ना ट्वाइस ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी है ना। और कॉस बी कितना है, कॉस बी है आपका कॉस 180 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा है ना, ए बी का स्क्वायर है ना, ए बी का स्क्वायर तो वर्टिसेस थोड़ा गड़बड़ ले ली, कोसाइन रूल अब दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ए सी को निकाल लें, यहाँ पर ए सी को निकाल लेते हैं ना, तो ए सी का स्क्वायर आ रहा है आपका कितना रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस बी। एक बार लिखो भाई एक बार, ट्राइंगल लॉ वेक्टर आपने पढ़ा है क्या, फिजिक्स में पढ़ा है? हाँ हाँ अरे हाँ मुझे पता है भाई, नो नो का तो मैं आदी ही नहीं हूँ है ना, 2ab bc इंटू कॉस बी है ना, बी एंगल आप देख सकते हो 180 माइनस थीटा है ना, तो कितना जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर जो कॉस 180 माइनस थीटा आएगा तो आ जाएगा ट्वाइस ए बी है ना, बी सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा है ना, ठीक है ये आ रहा है। तो ए सी का वैल्यू ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। ये ए सी क्या है, ए सी जो है रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब मैं बताता हूँ आपको थीटा और 180 माइनस थीटा लिखने का कारण क्या है ना, थीटा और 180 माइनस थीटा लिखने का कारण क्या है, हाँ जी थीटा और 180 माइनस थीटा, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है ना, थोड़ा आप देखो तो ये कोसाइन रूल के बिल्कुल मिलता जुलता है ना, कोसाइन रूल से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको अगर आज एहसास हुआ होगा कि कोसाइन रूल और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आपका साइड लेंथ के बीच का रिलेशन है। अगला टाइटल है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ बस यही था है ना, ट्राइंगल लॉ बस यही था कि आपका अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के द्वारा हो जाएगा है ना। आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए सी, अब ए सी को ज्ञात करना है तो आपको ये साइड पता है ये साइड पता है, तो ये साइड का मैग्नीट्यूड आप एंगल वगैरह से निकाल सकते हो, ठीक है। यही ट्राइंगल लॉ था। हाँ जी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो मान लो आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ऐसे, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर बोल देते हैं और ये आपका एरो तो दे ही रखा है ना, ये आपका बी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने से पहले पहले क्या करना होता है, पहला स्टेप है ना स्टेप वन है ना, स्टेप वन मूव इन पैरेलल डायरेक्शन, मूव इन पैरेलल डायरेक्शन टू मेक इनिशियल पॉइंट सेम। भाई हमारे मैथमेटिक्स में बड़ा आसान है ना, ऐसा नहीं टॉर्क है तो और पैरेलल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, फोर्स लगेगी तो ऐसे नहीं जा सकते, फोर्स यहीं लगाओ, हट, फोर्स आप मूव कर सकते हो ना, पैरेलल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, मतलब फोर्स तो मूव नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स के वेक्टर्स को आप डिस्प्लेसमेंट जैसे आप उसको पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। पैरेलल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, मूव इन पैरेलल डायरेक्शन टू मेक इनिशियल पॉइंट सेम, इनिशियल पॉइंट सेम बनाने के लिए पैरेलल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए और बी वेक्टर मान लो दूर दूर है ना, मान लो दूर दूर है, ए और बी वेक्टर ऐसे हैं ना दूर दूर है, ठीक है, तो ऐसे हैं दूर दूर है, फिर आप इस वेक्टर को यहाँ ले आए, दोनों की पूंछ से पूंछ मिला दी है ना, दोनों की पूंछ से पूंछ मिल गई, ठीक है, दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट आपने सेम कर दिया, ठीक है। अब दो वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में मिल जाएंगे ना, ठीक है ऐसे।
कैंची की तरह समझ सकते हो, कैंची की तरह, है ना। दो वेक्टर की पूंछ से पूंछ मिला दी। अब ये देखो, ये हथेली पर ये दोनों वेक्टर आ जाएंगे ना, टी टी, ठीक है। तो आपके दोनों वेक्टर हमेशा एक प्लेन पे मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, एक वेक्टर से यूं यूं बस मूव करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। तो आपको अपना एक हथेली दिख जाएगा जो आपका सतह की तरह काम करेगा, जिसपे दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। पूंछ से पूंछ मिल चुकी है, प्लेन प्लेन पे ही मूव करना है, प्लेन से बाहर में चले जाना, ठीक है ना, प्लेन में ही रहना। ए वेक्टर से अपन बी वेक्टर की तरफ चले एंटी क्लॉकवाइज, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, है ना, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, थोड़ा सोचिए कि ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, उसका रेंज क्या हो सकता है ना, ये क्या डिनोट करता है, थीटा। ये थोड़ा एरो आपने देखा होगा कीबोर्ड पर, है ना। कन्वेंशन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिखाने का, दर्शाने का तरीका ये होता है ना, ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर थीटा है। थीटा का रेंज जो होता है दो वेक्टर्स के बीच का, दैट इज इक्वल टू 0 से पाई। पाई पर क्लोज होता है, पाई पर क्लोज होता है। आपने स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, पाई पर क्या था स्ट्रेट लाइन के अंदर, याद है। पाई पर स्ट्रेट लाइन में क्या था, पाई पर ओपन था, है ना, पर यहां पर क्लोज है, क्यों बताओ, अरे बताओ भाई। हाँ डायरेक्शन है, मतलब पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। हाँ एंटी पैरेलल है ना, आप समझो ना। लाइन में क्या था, लाइन में क्या था, लाइन में आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट थोड़े ना था। लाइन तो अनंत है ना मेरे भाई, लाइन तो अनंत है। यहां है इनिशियल पॉइंट की, यहां है कि वहां है कि कहां क्या है, पता नहीं। इनिशियल पॉइंट नहीं पता, ठीक। इनिशियल पॉइंट आपको लाइन का नहीं पता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर का आपको पता है ना, वेक्टर का आपको पता है, इस वजह से, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन यहां पर होगा, वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, फट सेम डायरेक्शन में। ऑपोजिट कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर, ये दोनों सेम है। तो इसीलिए वहां पर 0 पर क्लोज और पाई पर ओपन था, यहाँ पर दोनों जगह क्लोज है, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट कर लो, ये आपका रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ रहा है, ठीक है। रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं वापस लेकर के आता हूँ। हमने अभी जो किया उसमें आप देखो कि ए वेक्टर यूं था ना, तो अब आप ए वेक्टर को आपको आगे खिसकाना पड़ेगा ना, ए वेक्टर को आपको आगे खिसकाना पड़ेगा, या आप आगे लेके आओ इसको, समझे। अब आप नापो, तो अब आप नापोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा, अच्छा हाँ ये वेक्टर एंगल जो है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एक्चुअल एंगल तो ये है, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो एक्चुअल एंगल वो था, समझे। इसीलिए लास्ट में अपने लिखा है कॉस थीटा। तो ये बेसिकली अगर आप इसको लिखना चाहो, है ना, तो आपका जो रिजल्टेंट ए सी है, यानी कि सी वेक्टर है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यानी कि मॉड ए का स्क्वायर, है ना, यही तो है ये, मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी, और कॉज ऑफ थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कॉज ऑफ ए वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, दिस इज द वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू। हाँ, तो ये आपका आता है रिजल्टेंट, है ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स ये है, ठीक है। आज की भाई सभा यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत सारा काम जो है आगे की टर्न्स पे करना है, आज तो कद्दू ना किया अपन ने कुछ, ठीक है। आज तो आपकी दिहाड़ी जो है काटी जाएगी, आज आपने कुछ नहीं किया ज़्यादा काम, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे।